प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। पूरे देश भर में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है मोदी जी के सरकार की। मात्र 21 रोजगार देती है, जबकि सैकड़ों हजारों पद खाली पड़े हैं। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं इस प्रदेश में। आपके प्रदेश को बहुत लोग कहते हैं आरएसएस की प्रयोगशाला है। आपने 18 सालों के लिए बार बार धर्म के नाम पे अपना वोट दिया, क्या मिला? ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा 27% तक। देखिए, कल मैंने खबरों में देखा था, कहीं पे लिखा था कि अब विंध्य के जो लोग हैं वो भाजपा से ऊब चुके हैं। सच है कि नहीं है? लग तो रहा है। क्यों ऊब चुके हो? 18 साल से तो इनकी सरकार ला रहे हो। झूठ बोलने की आदत है, बेरोजगारी है। आपने बार बार मामा जी को वोट दिया। खड़ी खेती आपकी तबाह हो गई। हम आपके मामा हैं। किसान को यूरिया नहीं मिला, फिक्र मत करो, सुरक्षित रहोगे, हम मामा हैं। 18 सालों से आप सुन रहे हैं कि हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम कर लेंगे। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। मोदी जी की वाराणसी उनका सांसदीय क्षेत्र है, उसमें 1200 से 1400 मिल रहे हैं। और मोदी जी आते हैं छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं कि भाई मैं भेज रहा हूं धान के पैसे, तो फिर वाराणसी भेजिए ना, जहां आपकी सरकार है, वहां नहीं भेज रहे हैं। तो जो प्रदेश सरकार कर रही है उसका भी श्रेय चाहते हैं, और असलियत कुछ और है। लेकिन मेरा मतलब, ये सब कहने का मतलब क्या है? रोजगार छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। आज पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी कौन से प्रदेश में है? ये मेरे कहने से मत मानिए, आंकड़े देखिए। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। और यहां क्या हालात है? पूरे देश भर में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है मोदी जी के सरकार की किए हुए काम है। ये प्रदेश में, आपके प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। मतलब आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो 3.5 सालों के कार्यकाल में 21 रोजगार देती है। 21, मात्र 21 रोजगार देती है, जबकि सैकड़ों हजारों पद खाली पड़े हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार सिर्फ 21 रोजगार देती है। और फिर हिम्मत करते हैं इनके नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि दोबारा वोट दो हमें, फिर से हमारी सरकारों में क्यों लाओगे? इनको भी मालूम है कि काम पे तो वोट मिलना नहीं है। तो फिर शुरू हो गई धर्म की बातें, फिर आप में फूट फैला दी, कहीं लड़ाई झगड़ा करा दिया, कहीं कुछ और मुद्दा उछाल दिया जिससे आपका ध्यान उस पे चले जाए। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला, ये बता दो मुझे। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं इस प्रदेश में। आप अभी तक सुरक्षित नहीं हैं। 18 सालों से तो गरीब रही हैं, 18 सालों से संकटों का सामना कर रही हैं, 18 सालों से संघर्ष का जीवन है आपका। महिला का जीवन सबसे ज्यादा संघर्ष का जीवन होता है, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे की हो, कहीं की भी हो, गरीब हो, अमीर हो। ये हमारा समाज ऐसा है। लेकिन जो गरीब महिला है उसके जीवन में इतना संघर्ष है, जिस दिन दिहाड़ी नहीं आती है तो वही भूखी सोती है। वो सारा काम करती है, खेती में भी काम करती है, घर आकर भी काम करती है, खाना पकाती है। जब तक परिवार का एक एक सदस्य खाना नहीं खाता तब तक खाती नहीं है, तब तक सोती नहीं है। कभी कभी खुद कुछ जुगाड़ करके, कुछ यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत काम करके कुछ कमा लेती है, वो भी वो रख लेती है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि एक दिन पैसों की जरूरत होगी तो मैं बचा के रख देती हूँ। संघर्ष का जीवन होता है। 18 सालों से जिस मामा जी ने वो संघर्ष का जीवन पहचाना नहीं,
वो मामा जी 2 महीनों, चुनाव के 2 महीनों पहले क्यों पहचान रहे हैं? जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज, 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जब आप पढ़ते हैं कि पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च किए, करवाए हैं, और अब हमारे पास बहुत बड़ा अच्छा नया संसद भवन है। वाह वाह, बहुत खुश हैं हम। अच्छा है, देश के लिए आपने अच्छा संसद भवन बना लिया, लेकिन क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे खर्चने के लिए, जब उस समय पता है क्या था? कोविड था, कोरोना था। पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई खिलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए। और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। 20,000 रुपए अगर आप खर्च रहे थे तो उस समय स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए क्यों नहीं खर्चे? फिजूल के खर्चे हो रहे हैं जिनसे किसान, गरीब, मिडिल क्लास का कोई मतलब नहीं है। G20 जैसा इवेंट कभी देश में नहीं हुआ है। बहुत बार हुए हैं ऐसे बड़े बड़े इवेंट, बहुत बार हुए हैं, लेकिन ऐसा खर्चा कभी इस देश में नहीं हुआ है। जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं चाहे आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठाया। क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? BHEL दे दिया, HAL दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? आपको याद है टाटा, बिरला, ये नहीं है कि इस देश ने कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं। जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं, बिरला, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की। सब जानते थे कि बनाते क्या है। टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है। ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया इन्हें दिया जा रहा है मुफ्त में। महंगाई से कौन जूझ रहा है? मोदी जी। उनका तो 16,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उनको महंगाई से क्या मतलब? मामा जी कितने घोटाले उनके आंखों के सामने हो गए, उनको महंगाई से क्या मतलब? क्या वो प्याज खरीदने जाएंगे दुकान में? एक आध बार चले भी जाते तो पता चलता कि क्या हालात है पब्लिक की। सब कुछ इतना बर्तन महंगे हो गए हैं, धनतेरस पे जाओगी खरीदने क्या मिलेगा? बर्तन पे टैक्स लगा दिया है। दुकानदार घबरा रहा है कि फिर से दिवाली आ रही है, क्या पता लोग खरीद पाएंगे कि नहीं। पूरा यकीन है कि अपने विवेक से जब आप वोट डालोगे तो इस भाजपा की 18 सालों वाली घोटालों से भरपूर, झूठों से भरपूर इस सरकार को आप निकाल देंगे, खदेड़ देंगे। आपके प्रदेश को
बहुत लोग कहते हैं आरएसएस की प्रयोगशाला है। ठीक है, प्रयोगशाला है। क्या मिला आपको इस प्रयोगशाला से? क्या मिला आपको? आपने 18 सालों के लिए बार बार धर्म के नाम पे अपना वोट दिया, क्या मिला? अब समय आ गया है, सब नेताओं को सबक सिखाओ। मैं कहती हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाई और ये जो लंबी लिस्ट पड़ी है, मैंने आपको लगा कि इन्होंने इसे पूरा नहीं किया, तो हमें 5 साल बाद निकाल देना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।